अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो माज़रत, वीडियो कुछ लेट हो गई, मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो आएंगी। आपको पता है रमज़ान की आमद है और रमज़ान में अगर बिरयानी बन जाए तो क्या ही कहने। आज बनाएंगे बहुत ही मज़े की यम्मी सी चिकन बिरयानी। आइए देखें ये मज़ेदार बिरयानी कैसे बनाते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम। इसको अच्छे से मैंने साफ़ करके धो के यहाँ पे रख लिया है। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए हमारे पास जाएगा यहाँ पे धनिया, पुदीना है, 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, लेमन जूस करेंगे हम इसमें। और इसके अलावा हम 2 अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे, दरमियाने साइज़ के, इसमें स्लाइस में काट लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसे मैंने पीस के रख लिया है। हाफ़ कप हम यूज़ करेंगे दही और 2 टीस्पून यूज़ करेंगे हम कुटा हुआ लहसुन और 2 टीस्पून ही यूज़ करेंगे हम पिसा हुआ अदरक। मसालों में जो चीज़ें जाएंगी वो यूँ हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून। यहाँ पे पेपरिका पाउडर लिया है हाफ़ टीस्पून। नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें। धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून। सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और कोई सा भी बिरयानी मसाला आप ले लें 2 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का ले लें, आपकी अपनी चॉइस पर है। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल बॉईल करने हैं, तो मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। पानी मैंने डाल के फ्लेम ऑन कर दी है और सबसे पहले अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायका डालें, मैंने इसमें डाला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2.5 टीस्पून। और साथ ही 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए जी, इंतज़ार करते हैं इसके बॉयल होने का। तो देखिए ये बॉयल हो गया है, इसमें बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम चावल जो भिगो के रखे थे वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको चावल पसंद है आप वो डाल लें। चलिए जी, अब इसको एक दफ़ा हम हिलाएंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे और इसको तकरीबन 75% तक इसको पकाना है, क्योंकि जब तक हमारा जो है वो कोरमा तैयार होगा जो इसमें शामिल होगा तो फिर चावल बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। तो चावलों को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, इसलिए 75% तक हम इसको पकाएंगे। तो देखिए चावल हमारे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 75% तक ये हो गए हैं। अब इसका पानी जो है वो स्ट्रेन करेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे और फिर अब हम चिकन को बनाते हैं। तो देखिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन की है। आपको पता है जब हम स्टार्ट में लहसुन डालते हैं और उसको फ्राई करते हैं तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है और इसमें बनने वाला इस तरह से खाना जो है वो बहुत ही टेस्टी होता है, टेस्टफुल होता है। इसको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे हम प्याज। तो देखिए ये फ्राई हो गया है। अब इसमें हम प्याज शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को भी इसमें फ्राई कर लेंगे। प्याज को कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ना ही इसको पिंक करना है, बस हमें सौटे करना है। प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए और फिर ताकि ग्रेवी अच्छी सी बने और बिरयानी मज़े की बने। तो देखिए ये अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्लेम मैंने इसलिए मीडियम रखी है कि अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे ना तो समटाइम साइडों से प्याज जल जाता है, पता नहीं चलता, साइडों से जल जाता है तो फिर वो खाने की में वो लज्जत, वो जायका नहीं रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ ही इसके अंदर हम पिसा हुआ अदरक डाल देंगे, यानी अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी साथ ही फ्राई कर लेते हैं। तो तमाम चीज़ें ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो फिर ही हमारी बिरयानी वो टेस्ट आएगा जो हमें चाहिए। देखिए प्याज और ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। आप चाहें तो टमाटर को स्लाइस में काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे इसलिए मैंने उसको इसका पेस्ट बना के डाल दिया है। जब टमाटर बहुत महंगे होते हैं और ख़रीदे नहीं जा सकते तो जब टमाटर सस्ते हों आप उसे ख़रीदें और उसको फ्रीज़ कर लें या उसकी प्यूरी बना के रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए जी देखें ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन डाल देते हैं। चिकन को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसके अंदर फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद इसको
कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये अपना सारा पानी जो है वो का निकल जाए और वो ख़त्म हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन हमारा तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा डन हो जाए। ठीक है, तो देखिए इस स्टेज के ऊपर अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। हवाएं तो देखें कैसी चल रही हैं, ज़बरदस्त मज़े की। चलें जी चेक करते हैं, तकरीबन इसे 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये देखें, मैंने इसी दरमियान में एक दफ़ा मैंने इसको हिलाया था ताकि मैं देखूं कि कहीं ये नीचे से जल ना जाए। तो आप भी एक दो दफ़ा देख लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपने 12 मिनट तक इसको देखना ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर तमाम स्पाइसेस डाल देंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए, क्योंकि अभी तक हमने पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया है। तो देखिए इसकी आहिस्ता से इसकी जो है वो शक्ल कितनी खुश रंग सी होती जा रही है माशाल्लाह से, क्योंकि चिकन हमारा जो है वो ऑलमोस्ट हाफ़ से ज़्यादा कुक हो चुका है। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, इसे जब ये 3 से 4 मिनट तक हो जाएंगे तो इसके अंदर हमने दही शामिल करना है और फिर दही में इसको अच्छे से इसको भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको हम भून लेंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो समझिए चिकन हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है बिरयानी को दम देने के लिए। खुशबू इतनी ज़बरदस्त किस्म की है किचन में कि किचन में क्या पूरे घर में फैली हुई है ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी की खुशबू, क्योंकि बिरयानी मसाला भी डाला हुआ है और हमने दूसरे स्पाइसेस भी इसमें डाले हुए हैं और फिर मेहनत भी तो है ना हमारी। चलिए जी देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो चावल हमने बॉईल किए हुए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो आप चिकन निकाल लें और लेयर्स बना लें इनकी, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना लें, तब भी ये तय वाली ही बिरयानी बनेगी। और क्योंकि हमने इसमें पानी डाल के नहीं डाला तो इस तरह इसकी एक लेयर बन जाएगी। तो तमाम चावल इसके ऊपर डाल देंगे, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद अब इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम जर्दे का रंग मैंने थोड़े से पानी में मिक्स करके रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। उसके ऊपर पुदीने की गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए, साथ ही इसमें हम सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए सब्ज़ मिर्चें आप जितनी भी आप पसंद करते हैं उतनी आप इस पर डाल लें। अब लेमन के स्लाइसेस रखेंगे और तकरीबन 15 मिनट तक इसको हम दम पे रखेंगे। पहले 2 से 3 मिनट तक फ्लेम हाई रखेंगे और उसके बाद इसको लो फ्लेम पे दम देंगे। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, इसको खुशबू इतनी अच्छी आई है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी माशाल्लाह, देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं, बिरयानी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हुई है माशाल्लाह से। अभी इसको डिश आउट करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से ज़बरदस्त बिरयानी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। देखिए यहाँ भी मैंने प्लेटर ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही चावल एक एक दाना लैदा हुआ है, खिले हुए हैं माशाल्लाह से। आप भी ज़रूर बनाइएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। अगर आप चाहें तो इंस्टा पे मुझे उसकी पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।